मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्साहूणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री विराट महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। क्षमा वाणी महापर्व की जय। एक बार की बात है, दक्षिण के एक सुप्रसिद्ध संत हुए संत तिरुवनंतपुर, संत तिरुवल्लुवर। उनके जीवन की एक छोटी सी घटना है जो आज के इस प्रसंग पर प्रासंगिक है। उनके जीवन चरित्र को जब हम उठा करके पढ़ते हैं तो बड़ा साफ सुथरा, सौम्य, शांत स्वभाव स्वरूप उनका जीवन था। संत तिरुवल्लुवर कपड़े का व्यापार किया करते थे और उनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि उन्हें कितना भी गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, उन्हें गुस्सा नहीं आता। लोगों ने खूब प्रयास किया कि जैसे तैसे करके इनको विचलित करें, इनको गुस्सा दिलाएं, लेकिन वो स्थिति नहीं बन पाई। एक बार 2-3 बदमाश लोगों ने एक प्लान बनाया कि चलो इनकी शॉप पे चलते हैं और कपड़े की दुकान है तो इनको परेशान करेंगे, लेना तो कुछ है नहीं, इनको हम गुस्सा दिला करके रहेंगे आज। चले गए, वहां पहुंच करके बोला उन लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने कि मुझे कपड़ा दिखाइए। उन्होंने बोला कौन सा कपड़ा चाहिए? बोले मुझे पैंट शर्ट का कपड़ा चाहिए। पैंट शर्ट के कपड़े दिखाए, 5 तरह के, 10 तरह के, 15 तरह के, 20 तरह के, 50 तरह के देख डाले। बोले नहीं 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 नहीं, मुझे पैंट शर्ट का नहीं, मुझे कुर्ता पजामा का कपड़ा चाहिए। उन्होंने वापस अपना सारा सामान समेटा और कुर्ता पजामा का कपड़ा दिखाने लगे। फिर कुर्ता पजामा का कपड़ा 5 तरह का, 10 तरह का, 15, सब तरह के कपड़े जिस दुकान में थे 10, 20, 30 तरह के सब दिखा दिए। फिर उसके बाद में बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे तो ये पसंद नहीं आया, और कोई दूसरे कपड़े दिखाओ। फिर वापस लगभग आधा पौन घंटा हो गया इस बात को लेकर के, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं, उनके चेहरे पर झल्लाहट नहीं। थोड़ी देर बाद में उन लड़कों में से किसी एक व्यक्ति ने कहा ठीक है, ये कपड़ा निकाल दो। कितना निकालना है? 3 मीटर निकाल दीजिए। 3 मीटर कपड़ा काट दिया, निकाल करके रख दिया। तभी वो दूसरा व्यक्ति बोला नहीं नहीं नहीं, 3 मीटर नहीं चाहिए, 1 ही मीटर चाहिए। तो उन्होंने 3 मीटर में से वापस 1 मीटर काट करके उनके सामने रख दिया। फिर वो बोला नहीं, मुझे 1 मीटर भी नहीं चाहिए, मुझे तो आधा मीटर ही चाहिए। वो ये सब परीक्षा कर रहे थे कि जैसे तैसे करके सामने वाला व्यक्ति बहुत गुस्से में हो जाए, लेकिन उन्होंने 1 मीटर का आधा मीटर करके भी सामने रख दिया। फिर आधा मीटर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो बस रुमाल के बराबर कपड़ा चाहिए। उन्होंने वो कपड़ा भी काट करके सामने रख दिया। लास्ट में उन्होंने कहा नहीं देखो, हमें तो ये कपड़ा पसंद नहीं आया, आप इसको रख लीजिए। इतनी सारी स्थिति परिस्थिति होने के बावजूद भी संत तिरुवल्लुवर को किंचित मात्र भी गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। आप ये मत समझिएगा कि यहाँ उनका कोई स्वार्थ पूरा हो रहा होगा कि मेरा व्यापार नहीं चलेगा, मैं गुस्सा कर दूंगा, तो नहीं। उनका स्वभाव ही ऐसा था, ठंडा था स्वभाव।
जब वो महानुभाव जाने लगे तो उन्होंने कहा, सुनो, तुम ये सोच रहे हो कि तुमने मेरा नुकसान कर दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूंगा। तुमने मेरा नुकसान नहीं किया है, तुमने भारत देश का नुकसान किया है। तुमने राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान किया है। तुमने एक ऐसे इंसान जो इन कपड़ों का उपयोग कर सकता था उसको कपड़ों से रहित कर दिया। कैसे गरीब का तुमने कपड़ा छीन लिया जिस कपड़े का बहुत अच्छा उपयोग कर सकता था, लेकिन तुमने इसको काट काट करके, कटवा कटवा करके, और इसको किसी के भी काम के लायक नहीं बचा। उन दोनों तीनों महानुभावों को वो बात समझ में आ गई कि वास्तव में इनको कोई नहीं जीत सकता। ये तो एक क्षमा की प्रशम मूर्ति है। और उस सीख के साथ में उन्होंने ये उस दिन से स्वीकार कर लिया कि आगे से हम कभी भी किसी भी, चाहे वो राष्ट्र की संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, उसके ऊपर कभी भी कोई नुकसान नहीं करें। बंधु, आज का ये जो पावन दिन है, क्षमा वाणी महापर्व, ये बहुत प्योर, बहुत अच्छा दिन है। इतना सुंदर दिन है कि हम सामने वाले व्यक्ति से अपना दिल से दिल मिलाने की बात है। सामने वाले व्यक्ति के साथ में अगर हमारे संबंध कदाचित किसी कारण से खट्टे मीठे हो गए हैं, कुछ कड़वे हो गए हैं, तो आज का दिन उन सब कड़वे और खट्टे रिश्तों को समाप्त करने वाला दिन, एक दूसरे से प्रेम मिलाप वाला दिन है। हमें इस बात पर विचार करना है। अन्य किसी भी संप्रदाय या धर्म या दर्शन में इस तरह की चर्चा नहीं की, लेकिन आज जैन दर्शन एक ऐसे महान पर्व की चर्चा करता है कि हमें सामने वाले के निमित्त से अगर हमें ठेस पहुंची है तो हम सामने वाले को क्षमा करें। हमें ठेस पहुंची है तो अगर सामने वाले व्यक्ति को हमने ठेस पहुंचाई है या हमारे निमित्त से कुछ सामने वाले के दिल में ठेस पहुंच गई है, उसको दुख हुआ है, तो हम उससे क्षमा याचना करें। आजकल एक वर्ड यूज होता है सॉरी, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो सॉरी में फीलिंग्स नहीं होती है। कुछ भी हल्का से कुछ गलती हुई, कुछ भी बहुत बड़ी भी गलती हो गई तो भी सॉरी यार, बस इतना कह करके हम टाल देते हैं। क्षमा किसे कहते हैं? क्षमा दिल से होती है, क्षमा मन से होती है। जब क्षमा किया जाता है इंसान को, तब वो सामने वाले के प्रति इतना समर्पित हो जाता है, और जब क्षमा मांगी जाती है तो सामने वाले के प्रति इतना समर्पित हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि वो बड़ा है कि छोटा है। गलती हर इंसान से होती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस संसार में जिससे गलती नहीं होती। बताओ, कोई है संसार में? मोक्ष में जाने के बाद नहीं होगी, लेकिन संसार का ऐसा कौन सा व्यक्ति जिससे गलती नहीं होती? सबसे होती है। लेकिन उन गलतियों को जिस तरह से हम, अगर हमसे कोई गलती हो जाए, देखो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम सामने वाले से कितनी जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें माफ कर दे। होता है ना? हमसे कोई गलती हो गई और हम, यार प्लीज सॉरी कर, माफ कर दे यार, और सामने वाले से अपन चाहते हैं कि वो मुझे तुरंत माफ कर दे। क्या कभी ऐसा हमने अपने ऊपर लागू किया? सामने वाले ने गलती की, स्वीकार करते हैं, वो सामने वाला भी स्वीकार कर रहा है कि मैंने गलती की, क्या हमारा इतना बड़ा दिल है कि हम उसको माफ कर दें? क्षमा वीरस्य भूषणम, ऐसे थोड़ी ना कहा है कि क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा करके तो देखो। आजकल क्षमा हो का रही है, फॉर्मेलिटी चल रही है। बस व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको सबको भर दो, वीडियोस बना बना करके खूब डाल दो, खूब उत्तम क्षमा बोल दो, बस हो गया हमारा उत्तम क्षमा। मन गई क्षमा वहीं पर। जिनसे हमारी लड़ाई है, जिनसे हमारी दुश्मनी है, जिनसे कुछ बैर भाव हुआ है, जिनसे कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं, क्या हमने आज के दिन उनको फोन लगाया? उनको फोन लगाते हैं जो हमारे रिश्तेदार, जिनसे हम डेली बात करते हैं, उनको फोन लगाते हैं, उनको मैसेज ड्रॉप करते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है आजकल तो। एक ग्राफिक बनाओ, एक मैसेज बनाओ और फॉरवर्ड टू ऑल। जा क्या रहा है, 1 सेकंड में सबके पास पहुंच रहा है और सबको लग रहा है अरे साबुन ने हमको क्षमावाणी का मैसेज कर दिया, क्षमावाणी का मैसेज कर दिया। सामने वाले इंसान को पूछो तो सही, उससे मिला क्या? वो ग्रुप भरे पड़े हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आज का ये पावन दिन हमें बहुत अच्छी सीख देने के लिए आया है। आचार्य श्री बहुत अच्छी बात कहते हैं। आचार्य श्री कहते हैं, क्षमा तब है जब बुरा बुरा सा लगना लगे। क्षमा तब है जब बुरा बुरा सा लगने लगे। बुरा मतलब मीठा,
शक्कर का चूरा करके बनाते हैं ना अपन बूरा। जब सामने वाले ने हमारा कोई अपमान किया, सामने वाले ने हमारे साथ कोई गलत बिहेव किया, सामने वाले के द्वारा हमसे कोई दुश्मनी हो गई है, कोई खट्टी मीठी बातें हो गई है, उस स्थिति में हमारा मन उसके प्रति कितना कलुषित हो रहा है, मन में गलत परिणाम आ रहे हैं, तब उस स्थिति में वो बुरापन बुरा लगने लगे, उसके प्रति और प्रेम भाव जागृत होने लगे, तब है क्षमा। क्षमा धर्म सीखना है हमको, सीखना चाहिए पांडवों से, जिन्हें लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए, उफ तक नहीं की, वापस प्रत्युत्तर नहीं दिया। क्षमा सीखना है हमको, सीखना चाहिए बाहुबली भगवान से। सामने वाले के ऊपर चक्र चला दिया, हम हमारे और आपके ऊपर तो क्या सामने वाले ने किया है, दो शब्द बुरे ही तो बोले। कभी मन में विचार कीजिए, कितनी बड़ी परिस्थिति सामने भोगी है बाहुबली भगवान ने, उस गृहस्थ अवस्था में भरत चक्रवर्ती ने उनको मारने के लिए चक्र चला दिया। खेलकूद थोड़ी हो रहा था वहां पे, मारने के लिए चक्र चलाया था। वो तो यूं समझ लीजिए कि परिवारिक जन थे, बांधव थे, इसलिए चक्र का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में भी बाहुबली चाहते तो 1 मिनट में निपटा सकते थे भरत को। 3 युद्ध में तो पहले हरा चुके थे, आयु में अवगाना में बड़े थे, शक्ति में बड़े थे, उठा करके फेंक देते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस भरत को क्षमा किया। पार्षद भगवान का जीव 10 भावों से उस बैर को, उस भाव को सहन करता आ रहा है। इस भाव में तो साक्षात तीर्थंकर बन रहे हैं वो। मुनि अवस्था में 63 रिद्धियों के धारी हो गए। एक पल लगता था, एक पल, ऐसे एक कमट नहीं, हजारों कमट आ जाते तो उठा करके फेंक देते, उनको भस्म कर देते, समाप्त कर देते, लेकिन उन सबको उन्होंने शांत भाव से सहन किया। क्यों? इसलिए जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए। समझना है हमको इस पंक्ति को, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। 10 लक्षण पर मना लिए, खूब ठाट बाट से मना लिए, पिछली बार से इस बार ज्यादा अच्छा लगा, ऑनलाइन मनाए, स्वतंत्र रहे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आई, सब हो गया। खूब पूजा पाठ भी कर लिए, घर को भी हमने बहुत अच्छा मंदिर बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर इन धर्मों में से कौन सा धर्म कितना अंशों में आया। अगर हम वैसे के वैसे ही हैं, जितना गुस्सा पहले आता था उतना ही अभी आता, और बढ़ गया हो सकता है, दिनों दिन वृद्धि होती है ना, ऐसे क्या पता वृद्धि हो रही हो। तो फिर मतलब क्या है, क्यों हम 10 लक्षण पर हर बार आते हैं, मनाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, और बिल्कुल एज इट इज हम नहीं बदलेंगे। हम तो पत्थर के घड़े हैं, है ना। पत्थर के ऊपर कितना भी पानी डाले तो फर्क ही नहीं पड़ता, एक्सेप्ट ही नहीं करता। कम से कम लकड़ी के बन जाए, थोड़े बहुत तो पानी को ऑब्जर्व करेगा वो। और कोई अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहता है तो बूरे का, शक्कर का बन जाए, तो पूरे पानी को सोख लेगा और पानी को मीठा कर देगा। सोचना है हमको। आज का ये पवित्र पावन दिन, मैं आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों से हम प्रतिदिन मिलते हैं, जिनसे हमारा प्रेम व्यवहार है, मेल मिलाप है। अपनी अपनी अंतर आत्मा को झकझोरने वाला दिन है। अपने अंदर से एक बार मन में विचार कीजिए, अभी भी समय है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी प्रवचन पूरे होने के बाद में जिन जिन से हमारे मन में किसी कलुषता भाव है, कोई गलत भाव उत्पन्न हुए, कभी लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया, कुछ भी ऐसा व्यवहार हुआ है, हम उनसे आज के दिन फोन पे, अरे कितनी अच्छी प्रोसेस है, मैं तो आपसे मिलवा भी नहीं रहा। अगर ये महामारी नहीं होती तो मैं कहता यही कहीं मिलो, फेस टू फेस सामने उत्तम क्षमा मांगो, तो और ज्यादा शर्म आती है ना। अब आजकल तो अच्छा अच्छी प्रोसेस है, क्या दिक्कत है, उन लोगों को फोन करके बोलो, और ये बात हम भूल जाएं कि सामने वाला पहल करेगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हम यही सोचते हैं मैं क्यों बोलूं, गलती उसकी थी। अरे भाई हो गई, गलती उसकी थी, उसने भी स्वीकार कर ली, अब तो खत्म करो मामले को। नहीं मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों आगे होके बात करूं। ये ईगो हर्ट जो हमारा होता है ना, ये ईगो भी कषाय है। वही बात आ गई, जैसे क्रोध है, क्रोध का भाई है मान, ये कौन सा कम है, उसकी वजह से क्रोध होता है। सारी कषाय एक दूसरे से मिली जुली है। हकीकत बात यही है, हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हम सामने वाले से, जिससे हमारा बैर भाव है, जिससे हमारा कदाचित कोई, देखो लाइफ है, किसी के साथ में कुछ भी कभी भी हो सकता है।
लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कहा सुनी हो जाती है, कुछ अनजाने में, जाने अनजाने में कहने में आ जाता है, सामने वाले को हमारा व्यवहार पसंद नहीं आया, उसका व्यवहार हमें पसंद नहीं आया। ऐसी स्थिति में हम कुछ भी कह सकते हैं और कह दिए, और हमारी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम बोलना बंद कर देते हैं, हम उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं, हम उसको उसकी तरफ देखना बंद कर देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत स्पष्ट अगर मैं बात कहूं आपको, तो संवाद नहीं होगा तो विवाद बढ़ता जाएगा। अगर हमें विवाद को खत्म करना है तो हमें संवाद बनाए रखना चाहिए, चाहे भले कैसे रखो। डेली का सिर्फ जय जिनेंद्र करो ओनली। अगर आपको ज्यादा बात करने का मन नहीं है, आपको उससे विवाद हो रखा है, कोई प्रॉब्लम हो रखी है, ओनली जय जिनेंद्र अपनी तरफ से भेजो, कुछ मत करो, ओनली जय जिनेंद्र भेजो। एक ना एक दिन सामने वाला व्यक्ति जरूर पिघलेगा। हमें अपने मन को, अपने आप को कलुषित नहीं बनाना है, कलुषता से दूर रखना है। सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है और क्या करना है उसकी वो जाने भाई, हमें तो अपने आप को सुधारना है। हमें कर्मबंध से बचना है, हमें पाप से बचना है, हमें अपने मन को बहुत अच्छा प्योर पावन पावन बनाना है। सामने वाला बनाए रख रहा कषाय तो बनाए रखो, वैसे तो उसको भी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन कदाचित अगर ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आ जाती है कि नहीं भाई, मैंने तो भैया जी बहुत बार सॉरी बोल दिया, बहुत बार माफी भी मांग ली, लेकिन वो सामने वाला सुनता ही नहीं है, सामने वाला नहीं कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तो अपने मन की कलुषता तो समाप्त करो। हम तो सबसे पहले आगे तो हम हो, और अगर बस हम हो नहीं रहे हैं और सामने वाले के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं हमें तो करना चाहता हूँ वो नहीं कर रहा है, ये सब बहानेबाजी और कुछ भी नहीं है। इसलिए आज यह क्षमा वाणी महापर्व, हम आज के इस पावन दिवस पे उन सब जीवों से, उन सब व्यक्तित्व से क्षमा मांगते हैं जो हमारे जीवन से संपर्क रखते हैं, और नहीं भी रखते हो तो भी हम निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा जैन धर्म, जैन दर्शन तो एक चींटी से भी क्षमा मांगता है, एक पेड़ पौधे से भी क्षमा मांगता है, एक इंद्रिय जीव जिसकी हमने हिंसा कर दी, कोई फूल पत्ती को तोड़ दिया, उससे भी क्षमा याचना हम कर रहे हैं। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है, जिन जीवों को हम मारते हैं, जिन जीवों का हम भक्षण करते हैं, भले ही आज वो बोलने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर वो कषाय भाव उत्पन्न होता है और उनके अंदर ये परिणाम आता है, आज नहीं तो कल मैं इससे बदला जरूर लूंगा। और ऐसे सैकड़ों प्रसंग हमने देखे हैं जिनसे हमारा कोई लेन देन नहीं, कोई मतलब नहीं, कभी दुश्मनी नहीं हुई, कभी आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सामने वाला खुन्नस खाए बैठा है, सामने वाला दुश्मनी पैदा किए हुए बैठा है, जिससे हम आज तक कभी मिले भी नहीं, या मिल भी लिए तो आज तक कभी उससे लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई कहा सुनी नहीं हुई, उसके बावजूद भी सामने वाले से हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, वो हमको पसंद नहीं करता है। क्यों होता है ऐसा? इस भाव में तो हमारा ऐसा कोई विवाद हुआ ही नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, कहीं ना कहीं पूर्व भाव का वो बैर चला हुआ है, और उसी पूर्व भाव के बैर के कारण से, जैसे पूर्व भाव का स्नेह होता है, जैसे पूर्व भाव का स्नेह होता है, कौन व्यक्ति कहाँ का है, कौन दूर बैठा है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, फिर भी हम आपस में एक दूसरे से स्नेह करते हैं, एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जिससे कोई लेना देना नहीं, जिससे आज तक कभी मिले नहीं, जिस परिवार का कोई रिश्ता नहीं, दूर दूर तक पीढ़ियों तक रिश्ता नहीं, न परिवार का रिश्ता, न गांव का रिश्ता, न धर्म का रिश्ता, न कुछ है, उसके बावजूद भी हम एक दूसरे से जैसे प्रेम स्नेह बना रहते हैं, उसका कारण पिछले पर्यायों का चला हुआ आया हमारा कर्म। ऐसे ही जैसे वो पुण्य कर्म में है, ऐसे पाप कर्म में भी हमको लगाना चाहिए। इसलिए बहुत स्पष्ट व्याख्या आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी है। खमामि सव्य जीवेशु सव्य जीवा खमन तुम्हें, खमामि सव्य जीवेशु सव्य जीवा खमन तुम्हें, मेत्ती में सव्य भूदेशु बैरम मज्जम न केण। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे, और मेरा सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव है, और मेरा किसी के साथ कोई बैर भाव नहीं है। ये सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, ये जीवन में अपनाने की चीज है। और आज का ये पवित्र दिन हमें कितना अच्छा उपदेश देने आया है, कितनी अच्छी शिक्षा देने आया है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। कब किसके साथ में क्या हो जाए, ये दुश्मनी चली गई अगले भाव में तो भटकेंगे हम उस कमट की जीव की तरह। ये बहुत स्पष्ट हमको समझ लेना चाहिए। राग अगर साथ में चला गया तो उतना खतरनाक नहीं है जितना द्वेष साथ में चला गया। और कब किसके साथ में ये महामारी हमको क्या क्या नहीं सपने दिखा रही है, क्या क्या दिन नहीं दिखा रही है, ये कब किसके साथ में क्या हो जाए कुछ नहीं कर सकते। अभिषेक करते करते सामने वाला व्यक्ति चला जाए, कौन क्या कह रहा है?
किस व्यक्ति की कब, अभी अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कल किसका दिन होगा किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। उस स्थिति में अगर आज हमारा किसी के साथ बैर भाव है, किसी के साथ दुश्मनी वाला भाव है, किसी से हमारी बोलचाल नहीं है, किसी से हमारा गलत बर्ताव है, और अगर वो दुश्मनी साथ चली गई, बंधुओं निश्चित रूप से मान करके चलना, आचार्य ने लिखा है, संक्लेश और कषाय भावों के कारण से वो जीव तिर्यंच और नरकायु में जाता है। और कदाचित पहले देवायु को बंद कर लिया तो व्यंतरों में भटकेगा और परेशान करेगा रात रात भर फिर हमको। ये हकीकत है, सोचने और समझने वाली बात है। इसलिए आज के दिन हमको अपने मन की गांठें खोलना है। जिनके प्रति हमारा बैर भाव है या गलत परिणाम है, उनसे हम क्षमा याचना करें। हम फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं? मैं हमेशा एक ही बात आपको कहता हूँ, हम अपने जीवन को धर्म में बनाएं। ओनली फॉर फॉर्मेलिटी कर दे कि हाँ उसने कह दिया, उसने कह दिया, उसको कह दिया, उसको कह दिया, ऐसा क्यों करें? ठीक है, मैं उनकी मनाही नहीं कर रहा, आज के दिन उनको भी याद करो, अपने परिवार वालों को भी बोलो, लेकिन उनको भी बोलो जिनसे हमारी बोलचाल नहीं है, जिनसे हमारा व्यवहार नहीं है। वो तो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। फिर हम बोलते हैं हर 6 महीने में हम क्षमा वाणी मनाते हैं ताकि हमारी कषाय अनंतानुबंधी बन जाए। अरे अनंतानुबंधी की बाप बनी बैठी है यहाँ तो। अनंतानुबंधी क्या बनेगी? 6 महीने की अनंतानुबंधी 6 महीने से ऊपर होती है तो अनंतानुबंधी होती है। यहाँ तो 6 महीने का 6 साल हो गए, और किन्हीं किन्हीं परिवार में तो 60 साल भी हो गए, पीढ़ियां चली गई, लेकिन तो भी आपस में सुलझारा नहीं हुआ अभी तक भी। तो क्यों ऐसे बैर भाव और ऐसे दुश्मनी हम बनाए हुए हैं? इन सब बातों पर अपन को विचार करना है। और आज के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अपने दोनों हाथ जोड़ें और हम उन सभी से क्षमा याचना करते हैं जिनसे हमारा जीवन में बहुत बड़ा, बहुत अच्छा संपर्क रहा है। मैं ऐसे जैन कुल में पैदा हुआ हूँ जहाँ पर मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण प्राप्त हुई है। मैं सबसे पहले जिनेंद्र भगवान से क्षमा याचना करता हूँ। हे भगवान, यदि मैंने आपके पूजन में, आपके दर्शन में, आपके अभिषेक में अगर अविनय की हो, आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया हो, आपके दर्शन पूजन वंदन करते समय अपने मन को चंचल रखा हो, या किसी भी प्रकार की अविनय हुई हो, तो हे जिनेंद्र देव मुझे क्षमा करें। हे माँ जिनवाणी, आज के इस पवित्र पावन दिवस पर मैं आपके श्री चरणों में नमोस्तु करता हुआ निवेदन करता हूँ कि आपके स्वाध्याय में, आपके पढ़ने पढ़ाने में, अथवा आपको रखने रखाने में, अथवा किसी भी प्रकार से लाने ले जाने में आपकी अविनय हुई हो, भूल हुई हो, स्वाध्याय के समय मन को विचलित किया हो, तत्संबंधी जो भी दोष लगे हों, हे माँ जिनवाणी आपके समक्ष मैं क्षमा याचना करता हूँ। हे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वर जी भगवान, आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए हम सभी आपके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया हो, कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से कदाचित आपकी अविनय का कोई दोष लगा हो, कहीं गुरु निंदा का कोई दोष लगा हो, तो हे गुरुदेव हमें आप क्षमा करें। मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ अपने परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग लोगों से, अपने माता पिता से। आपने मुझे जन्म दिया, आपने मेरे लिए अनेक सपने संजोए हैं। यदि उन सपनों को मैं साकार नहीं कर पा रहा हूँ, अथवा आपके कहे अनुसार मैं नहीं चल पा रहा हूँ, अथवा आपके दिल को मैंने ठेस पहुंचाई है, तो मैं अपने मन वचन का कृत कार्य तन्मोदना से आपके श्री चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ अपने भाई बहन से, अपने भैया भाभी से, अपने परिवार के देवरानी जेठानी से। मैं क्षमा मांगता हूँ अपने सास ससुर से। मैं क्षमा मांगता हूँ अपने सभी उन लोगों से जो मेरे परिवार से संबंध रखते हैं, वे सभी मुझे क्षमा करें। मैं क्षमा मांगता हूँ समाज के उन सभी व्यक्तित्व से जिनके निमित्त से या जिनके सहयोग से ये समाज चल रही है, और कहीं न कहीं जिनका मेरे जीवन में कोई न कोई संपर्क रहा है, उन सभी से भी मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ उन प्रत्येक प्राणियों से, प्रत्येक मनुष्यों से जिनसे मेरा कोई संपर्क रहा हो, चाहे वह मेरा सर्वेंट ही क्यों ना हो, चाहे वह मेरा कुक ही क्यों ना हो, चाहे वह मेरा कोई भी कार्य करने वाला मेरा स्टाफ ही क्यों ना हो। अगर मैंने उसे तेज आवाज में बात की, कदाचित उसके दिल को ठेस पहुंचाई, तो मैं उससे भी आज के इस पावन दिवस पर मन वचन का कृत कारित अनुमोदना से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ उन सभी एकेंद्रीय प्राणियों से जिन प्राणियों का मैंने जाने अनजाने में दिल दुखाया है, उनको हिंसा पहुंचाई है, उन पृथ्वी का एक
जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक जीवों से, जिनको मैंने निश्चित रूप से प्रतिदिन मैं कष्ट देता रहा हूँ, मैं उन सभी एक इंद्रिय जीवों से मन वचन काय पूर्वक क्षमा याचना करता हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ 2 इंद्रिय आदि जीवों से, 3 इंद्रिय आदि जीवों से, 4 इंद्रिय आदि जीवों से और तिर्यंचों में पंचेंद्रिय जीवों से, जिनसे मेरा कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संपर्क रहा, उनका मैंने दिल दुखाया, उनकी मैंने हिंसा की। ऐसे उन सभी त्रस्त कायिक जीवों की हिंसा मेरे द्वारा हुई, मैं उन सभी जीवों से मन वचन काय पूर्वक हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ समस्त पंचेंद्रिय जीवों से, चाहे वे नरक गति के जीव हों, चाहे वे तिर्यंच गति के जीव हों, चाहे वे मनुष्य गति के जीव हों, चाहे वे देव गति के जीव हों, चारों गति के जीव जहाँ जहाँ भी हैं, उन जीवों से मेरा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई भी संबंध रहा हो अथवा नहीं भी रहा हो, तो भी मन वचन काय पूर्वक कदाचित किसी के प्रति मेरा द्वेष भाव उत्पन्न हुआ हो, मन मेरा कलुष हुआ हो, उन सभी जीवों से मैं मन वचन काय पूर्वक कृत कारित अनुमोदना पूर्वक क्षमा याचना करता हूँ। मैं उन सभी से क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने पवित्र मन से सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। मेरा किसी से कोई बैर भाव नहीं है। जिन जिन जीवों से मेरा दुश्मनी का मेरा बैर भाव है, उन सभी से मेरा निवेदन है, मेरे इस क्षमा याचना को स्वीकार करें। आप भी मुझे क्षमा करें, मैं भी आपको क्षमा करता हूँ। और इस क्षमा वाणी महापर्व के पावन पुनीत अवसर पर हम सब एक दूसरे के मन की गांठों को खोलते हुए या मन के सभी विकल्पों को दूर करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, स्नेह भाव और मैत्री का भाव रखते हुए अपने आत्मा को पवित्र करें, अपने मन को पवित्र करें और उस पवित्र मोक्ष मार्ग पर प्रयाण करें, कदम बढ़ाएं, जिस पर चलते हुए उन अनंतानंत जीवों ने अपनी शुद्ध अवस्था को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है। जिस धर्म का प्रारंभ उत्तम क्षमा है और जिन 10 लक्षण धर्मों के समाप्त होने पर भी जिस पवित्र पावन पर्व का अंत भी क्षमा से हो, ऐसे महान क्षमा पर्व को या क्षमा धर्म को मैं अपने जीवन में स्वीकार करता हुआ सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम शांति। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। क्षमा वाणी महापर्व की जय।